गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज मरियम इमाम एंड यू आर वाचिंग RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, आज हम कुछ नई रिसर्च, कुछ नए टॉपिक्स के साथ आए हैं जो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ने 9 मई केसेस में सजाएं पाने वाले सेंटर्स और मेंबर्स असम्बलीज को नाअहल करार दे दिया। आखिर इसकी क्या वजह बनी, इस पर बात करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, तहरीक की कॉल थी PTI की, आखिर वो कैसी रही और क्या इमरान खान के बेटे कासिम और सलमान पाकिस्तान पहुंच गए हैं, क्योंकि ये तहरीक उन्होंने बेसिकली लीड करनी थी। बात करेंगे पंजाब कबीना का इजलास था, आखिर ये फैसले हुए कैसे। और एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को T20 सीरीज से हरा दिया। और अब आगे क्या होने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। और अमेरिका ने भारत पर मजीद टैरिफ लगाने का फैसला कर लिया है, बात करेंगे इस पर। मेरे साथ आज मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर नईम हनीफ साहब। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह में। सर, जैसे कि मैंने अभी बात की, इलेक्शन कमीशन ने 9 मई केसेस में सजाएं पाने वाले सेंटर्स और मेंबर्स असम्बलीज को नाअहल करार दे दिया। आखिर इसकी क्या वजह बनी? नहीं, वो वजह तो ज़ाहिर-सी बात है, ये 2 सवा 2 साल के ट्रायल के बाद ये फ़ैसला किया था जी। ATC कोर्ट्स ने और सज़ाएँ सुनाई। अ, उनमें सेनेटर्स भी हैं, उनमें मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, उनमें पंजाब असम्बली भी है, उनमें सिंध असम्बली, KP की असम्बली के भी लोग भी हैं। हम्म। तो हमने तो पहले ही कहा था कि PTI के हवाले से असम्बलीज़ खाली होने जा रही हैं और आगे ज़िमनी इंतखाबात का मौसम आ रहा है। हम्म। तो अब ये है कि ये जो सज़ा याफ़्ता जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, ज़ाहिर है कि वो उनके पास राइट वो खो दिया उन्होंने, अपनी वो नशिस्त, अपनी वो यस। सीट जो है, उस पे बैठे रहने का। तो इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से एक ज़ाब्ते की कार्रवाई है, ये रूटीन की कार्रवाई है। जब किसी शख्स को सज़ा हो जाती है, ये उसी तरह की सज़ा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को सज़ा होती है 2 हम्म। मिनट की या 3 मिनट की और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ जी। देते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ को सज़ा होती है हम्म। और वो वज़ारत उज़्मा छोड़ के घर चले जाते हैं और ये इसी तरह की सज़ाएँ हैं अच्छा। और इन सज़ाओं के बाद इन सबको ज़ाहिर है कि घर जाना होगा और जिनको कैद की सज़ाएँ हुई हैं उनको जाके गिरफ़्तारी देनी चाहिए, सरेंडर करना चाहिए या फिर बहुत से दीगर 9 मई वालों की तरह हम्म। मफ़रूर और इश्तिहारी बन के बाकी की ज़िंदगी गुज़ारेंगे। जिनमें मुराद सईद है, जिनमें मियाँ असलम इकबाल है, जिनमें हमाद अज़हर ने मफ़रूरी काटी, वो इश्तिहारी रहे। जी। इस तरह के बड़े लोग हैं, जो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए। तो अलबत्ता ये है कि बड़े-बड़े नाम जो हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं इनमें। जी। इनमें जी। जो है सेनेट में अपोज़िशन लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के शिबली फ़राज़ और ओके। उनको 10 साल कैद की 10 साल कैद की सज़ा हुई है और उनको नाअहल करार दे दिया इलेक्शन कमीशन ने ओके। और उसके बाद कौमी असम्बली में अपोज़िशन लीडर हैं PTI के उमर अयूब, उनको नाअहल करार दे दिया है और इसका नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने ज़रताज गुल को नाअहल करार दे दिया है, साहबज़ादा हामिद रज़ा को नाअहल करार दे दिया है, ओके। राय हैदर अली, राय हसन नवाज़ और उसके बाद इसी तरह सूबाई असम्बली के कुछ मेंबरान हैं, अंसर इकबाल हैं, जुनैद अफ़ज़ल हैं, राय मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल हैं। हम्म। ये जो है ना तकरीबन 9 लोग जो हैं ना, वो कौमी और असेंबली और सेनेट के हैं और इस तरह के और भी लोग हैं। तो उनका एक ठीक जो है। नोटिफ़िकेशन जारी करने का मरहला था, वो इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल कर लिया है और उनको नाअहल करार दे दिया है और अब 45 से 60 दिनों के अंदर-अंदर हम्म। इनकी सीटों पे ज़िमनी इंतखाबात होंगे। ओके। जिसमें पीटीआई हाँ। अपने साफ-सुथरे इस सेंस में कि जो ना 9 मई में हो, ना वो सज़ा याफ़्ता हों और वो इलेक्शन कमीशन के और पाकिस्तान के कवानीन पर पूरा उतरते हों और वो अपने नॉमिनेशन फ़ाइल करके दोबारा इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकेंगे। और इन सीट्स पे और मोस्टली सीट्स इनमें मुझे जो लगता है वो ख़तरे में है। पीटीआई को शायद वापस ना मिलें वो सीट्स। अच्छा। और उमर अयूब वाली जो सीट है, हरीपुर वाली, वो तो पहले ही जो है वो स्टे पे चल रही थी। लाहौर हाई कोर्ट से उमर अयूब ने स्टे ले हम्म। लिया था, वो बड़ा एक ड्रामाई सीन हुआ था वहाँ पे। तो ऑलरेडी वो स्टे पे चल रहे थे। अब ये है कि मज़ीद लोगों के हवाले से भी आइंदा 24 घंटे के अंदर-अंदर जो है 48 घंटे के अंदर मज़ीद नाम भी आएँगे जिनको सज़ाएँ हो चुकी हैं, उनको जो है ठीक वो है। नाअहल करार दे दिया जाएगा। ये जो नाअहली का नोटिफ़िकेशन है
इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये हुँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ पार्लियामेंटेरियंस के लिए है। ओके। बाकी जो इनके कारकुन और बाकी जो लीडरशिप है, हाँ, जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, वो तो उनको तो सज़ाएँ हो गई हैं, उनकी तो यस, गिरफ्तारी यस, अमल में आनी है, डेफ़िनिटली, उनको हुँ, तो गिरफ्तार करके अब पेश किया जाना है। हुँ, और ये सिर्फ़ पार्लियामेंटेरियंस के लिए और ये मैं जैसे आपको बता रहा था कि 45 से 60 दिन के अंदर हुँ, अब ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जो है, इन नशिस्तों पे इलेक्शन कमीशन को वो भी जारी करना है। अच्छा, अभी कुछ अर्सा पहले इनके जो हैं एक एमएनए थे, शायद अभी भी इन्हीं के साथ थे, जमशेद दस्ती, वो नाअहल हुए थे हुँ, जाली डिग्री केस में। तो उनका ज़िमनी इंतखाब था लेकिन ये इत्तला आई है कि उनका जो शेड्यूल जारी हुआ था, वो बावजूद या कोर्ट के हुक्म पे फ़िलहाल इलेक्शन कमीशन ने वो शेड्यूल मुअत्तल किया है। अब उस ओके, सीट पे भी ज़िमनी इंतखाब होना है। अभी मुअत्तल हुआ है, ज़ाहिर है कि वो बहाल होगा और कुछ अरसे में वहाँ भी इंतखाब होगा। अब ये है कि दोनों तरफ से पीटीआई ने अपनी इन सीट्स को बचाने के लिए हाँ, जो है इलेक्शन की तैयारी करनी है, ज़िमनी इंतखाब की तैयारी करनी है और इधर जो हुकूमती पार्टी है हुँ, और हुकूमती इत्तेहाद है, उन्होंने अब इन हलकों में अपनी प्लानिंग करनी है कि ये सीट्स जो हैं, ये किस तरह जो है वो हासिल की जाएँ और पीटीआई का जो है वो नंबर कौमी असम्बली में, सेनेट में और सूबाई असेंबलीज़ में, इन ऐवानों में कम किया जाए और अपनी जो पोज़ीशन है और अक्सरियत जो है, वो बढ़ाई जा सके इन ऐवानों में। अलबत्ता ये आज के दिन एक बुरी खबर है यस, जो है लेकिन ये ज़ाब्ते की कार्रवाई है, ये मुतवक्को थी और ये होना ही थी। जिनको सज़ाएँ हुई हैं हुँ, पार्लियामेंटेरियंस को, उनको ज़ाहिर-सी बात है कि एक तो जैसे यहाँ पे अपोज़िशन लीडर अहमद खां बच्चन हैं, अब तक उनका नोटिफ़िकेशन हो चुका होगा या कुछ देर तक हो जाएगा। हुँ, वो भी नाअहल करार पाएँगे। उनके अलावा ठीक अहमद है, चट्टा थे जो अच्छा, हामिद हसन चट्टा के बेटे हैं, वो भी एमएनए हैं। उनको सज़ा हो चुकी है, अच्छ वो नाअहल करार पाएँगे। ये ओके, कुछ नाम जो हमारे ज़हन में हुँ, आ रहे हैं, हुँ, तो इन सीट्स पे भी अलबत्ता ये है कि आगे अब जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम बढ़ने जा रहा है एक मर्तबा हुँ, फिर से और मिड टर्म तो नहीं, लेकिन आप इनको एक मिनी मिड टर्म कह सकते हैं हाँ, कि उसमें जो है ना काफ़ी बड़ी तादाद में ये जो लोग हैं पीटीआई के हुँ। ये नाअहल होने जा रहे हैं और इनकी सीट्स पे इलेक्शन होने जा रहा है। सर मूविंग फॉरवर्ड तहरीक की कॉल थी पीटीआई की, आखिर वो कैसी रही थी? और मुझे ये बताएँ क्या कासिम और सलमान पाकिस्तान आ गए हैं? क्योंकि ये तहरीक तो उन्हें नहीं लीड करनी थी। बस फिर उन्होंने लीड करनी थी जिस तरह वो फिर तहरीक भी हो गई है। अब ये है कि एक तो वो अलीमा बाजी का बड़ा ना एक लतीफ़ा जो है ना मैंने सुना उनसे पूछा गया कि वो तहरीक शुरू हो गई है 5 अगस्त भी अ, आ गई है और टाइम गुज़र रहा है तो वो कासिम और सलमान जो हैं वो आए हुँ, नहीं। उन्होंने कहा कि वो असल में उनके पास नाइकोप थे ना, तो वो एक का तो गुम हो गया नाइकोप अच्छा, और काफ़ी दिन से, तो दूसरे का मिल नहीं रहा। वो ढूँढ रही थी जमाइमा ना, बेड के नीचे-नीचे इधर-उधर झाड़ू-झूड़ू फेरा काफ़ी। जेनिफर जो मुलाज़िमा है उसने भी काफ़ी सफाई की है, हुँ, सारे वॉशरूम चेक किए हैं जाके, ठीक है। दराज़-दरूज़ चेक किए हैं। तो नाइकोप नहीं मिल रहा कासिम और सलमान का ना। कासिम का पहले गुमा हुआ था, ओके, सलमान का अचानक गुम गया 5 हुँ, अगस्त से पहले ना, तो वो लीमा बाजी ने बताया मीडिया को। तो कहती है वो नाइकोप होता ना तो उन्होंने आ जाना था पाकिस्तान। तो वो अब मजबूरी है, ज़ाहिर-सी बात है कि वो अब नहीं आ सकेंगे क्योंकि वो गुम गया उनके पास जो नाइकोप मीन के एक जो उनका आप कह लें कि सीएनएसी होता है हुँ, और वो यहाँ की नेशनैलिटी का, जी, तो उस जी, पे वो ट्रैवल कर हुँ, सकते हैं। तो वो लीमा बाजी ने बताया वो गुम गया कहीं घर में। गुम गए। तो होता है कि बच्चे-बुच्चे खेल रहे होते हैं, कोई इधर-उधर कर दिया होगा किसी ने। अदरवाइज़ तो किसी के काम का नहीं है वो। तो या फिर साबिक़ खातून अव्वल ने ना कहीं इधर-उधर छुपा लिया हो कि बेटे ज़िद ना कर दें। बेटे चूँकि बड़ी इस वक़्त तैयारी में हैं और उन्होंने अपने बाप को रिहा करवाने आना, तो ये ना हो कि कहीं वो जहाज़ में बैठ जाए और यहाँ आके हमें कहीं लड़े-लुड़े ना, लोगों को थप्पड़-थुप्पड़ ना मार दें। तो अच्छा, वो फिर उन्होंने बैठ के जो है ना वो कोई नाई को भी गायब कर दिए। बच्चे ज़िद्दी हैं चूँकि ना, तो चूँकि इमरान खान के बेटे हैं। तो लीमा बाजी ने बताया नाइकोप गुम गया इस वक़्त, नहीं तो उन्होंने इधर होना था। अच्छा ये वजह इस है। वक़्त लो, इस वक़्त ठीक उन्होंने है। ऐसा होना था कि आपकी सोच है, यहाँ पे जो है ना पूरा लाहौर बंद होना था। इस्लामाबाद का तो पूछो ही हाँ, ना, अगर वो वो तो यहाँ होते तो क्या होता? इस्लामाबाद की तो अच्छा, वैसे ही वो कुंडी लगा देते 2 मिनट में डी चौक शौक तो आपको पता है कैसे बंद कर देते हैं। यस, तो वो लीमा बाजी ने कहा जी बचत हो गई हुकूमत की बहुत ज़्यादा ना और पंजाब पुलिस ख़ास तौर पे हुँ, और इस्लामाबाद पुलिस की बचत हो गई है कि ना कासिम और सलमान नहीं पहुँचे। वो अगर लैंड कर जाते, तो फिर तो वो गब्बर सिंह वाला नहीं है वो, जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, कासिम और सलमान आ जाएँगे। अलीमा बाजी ने बताया, ये मैं तो नहीं कह रहा। अब जो है, आ जाते हैं तहरीक की तरफ।
वो हुकूमत जो है इतनी कमज़ोर और इतनी अ, मैं कहता हूँ कि बस काबिल तर्स तहरीक के बावजूद घबराई हुई थी। पंजाब हुकूमत भी और वफाकी हुकूमत भी। और उन्होंने दफ़ा 144 लगाई हुई है। यानी कि इतने क पाँव हैं इस हुकूमत के और इतनी क ये जो है ना इनकी हुँ, बढ़के हैं हुँ। कि दफ़ा 144 लगा दिया आपने। मसलन उससे क्या हासिल करना दफ़ा 144 से? वो एक बुज़ुर्ग औरत है, वो बेचारी वो पहले ही निकल आती है, वो हुँ, डार बरादरान की वालदा। अब उसको यानी कि गिरफ्तारियाँ इस तरह हो रही हैं कि वो पुलिस से राब्ते किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये हमें इत्तलाएँ हाँ, हैं हाँ, पूरी हाँ, कि ओके, थोड़ी देर रास्ते ही फाड़ लो, ठीक है। हुँ, प्लीज़ गिरफ्तार कर लें। मैं ऐसी गिरफ्तारियाँ जानता हूँ कि पैसे दे के गिरफ्तार होते हैं। पेमेंट की जाती है मुतलका अच्छा। पुलिस को, कि यार थोड़ी देर रास्ते अगले इशारे तक गिरफ्तार कर लो। सिर्फ़ ठीक बस है। में फेंक दो एक दफ़ा, हाँ, प्रिज़न वैन में फेंक दो, फ़ोटो बन जाए बस ना। अच्छा उन्होंने कोई ये ऐवाने अदल या वहाँ पे थी तो तमाशा-तमाशा लगाया, अब उनको पकड़ा अभी तक छोड़ दिया होगा। बाकी भी वो जिसको पकड़ रहे हैं अगले चौक में जाके छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा क्या खौफ है आपको? आप जो है ना बड़ी दो तिहाई अक्सरियत वाली हुकूमत है। पंजाब में आपकी हुकूमत है, वफ़ाक में आपकी हुकूमत है। अ, एक पेज जो है वो सलामत है, कायम है, बड़ा मज़बूत पेज हो चुका है। क्या खौफ है आप दफ़ा 144 इतनी हरासमेंट फैला देते हैं दफ़ा 144 लगा यस। के आप। शहरों के शहर जो है ना आप वहाँ हुँ, पे आप हरा उनका राइट है आप एहतजाज करें, वो अपने लीडर के लिए निकल रहे हैं ना, उसके कि जी उसे रिहा किया जाए, उनका हक है। मैं कहता हूँ कि इमरान खान की डिमांड जो है वो बचगाना डिमांड होगी। बच्चा जो है ना वो अच्छा। बाज़-औक़ात आपसे ऐसी चीज़ हाँ, भी माँग लेता है, तो घर का बड़ा नहीं देता उसको कि अपना नुकसान कर लेगा, अपना नहीं करेगा घर को ना आग लगा दे कहीं, तो ठीक है। बच्चे को वो चीज़ें नहीं दी जाती। इमरान खान की डिमांड्स को बचगाना कहा जा सकता है। हुँ, उसकी डिमांड्स को एक जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उसके मुतज़ाद कहा जा सकता है। मगर ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप उनके लोगों को जो है ना वो एहतजाज का हक नहीं है। क्या यस। आप लोग एहतजाज नहीं करते थे? ये नवाज़ शरीफ जब गिरफ्तार होते थे, हुँ, तो ये इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर उज़्मा बुखारी को हमने डंडे खाते हुए देखा है, माल रोड की सड़कों के ऊपर। ठीक है। तो आप लोग नहीं निकलते थे? हुँ, बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब अंदर थी, तो बेनज़ीर भुट्टो के जो कारकुन थे, पीपल्स पार्टी के फॉलोवर नहीं निकलते थे एग्ज़ैक्टली, एहतजाज करने? एग्ज़ैक्टली। और हुँ, उस वक़्त आपको दफ़ा 144 और उस एहतजाज को रोकना और आज़ादी इज़हार राय और अपने हकूक़ की बात करना, उस वक़्त हलाल लगता था, आज आपको हराम लगता है। आप कौन हैं? क्या है आपकी पॉलिटिक्स? क्या है आपका कोलोफेल? क्या जब कलसूम नवाज़ निकली थी, जब उनकी गाड़ी को जो है वो लिफ्टर ने उठा लिया था और कई घंटे वो लिफ्टर जी, पे लिफ्टर गाड़ी पे टंगी खड़ी रही थी। हाँ, और वो मरहूमा उसके अंदर बैठी रही, हुँ, तो आपने पूरी दुनिया में वावेला किया। यस। वज़ीर आला पंजाब ने, मरियम नवाज़ ने, नवाज़ शरीफ ने, इस पूरे ख़ानदान ने कि देखें जी, कि निहत्ती औरत, उसके साथ क्या ज़ुल्म है, उसका हक है ट्रू। अपने अ, शौहर के लिए आवाज़ बुलंद करना, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करना, तो फिर वो हक दूसरों को भी दें ना। दें ना वो, क्यों नहीं देते दूसरों को आप हक? आप रास्ते बंद करते हैं, आप जो हुँ, है ना वो शेलिंग करते हैं, एग्ज़ैक्टली। आप दफ़ा 144 लगा देते हैं। हुँ, आप आप कहते हैं कि बस वो ख़त्म हो गई है पीटीआई, तो फिर ख़त्म हो गई है, तो फिर दफ़ा 144 किसके लिए लगाई है? कि कोई एंकर ना गुज़र जाए, मरियम इमाम ना वहाँ से गुज़र जाए कहीं, ट्रू। हम लोग ना गुज़र जाएँ, किसके लिए हुँ, की है? क्या गधे का गोश्त रोकने के लिए की है, इस्लामाबाद से लाहौर ना पहुँच जाए? हुँ, किसके लिए की है? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि आपने दफ़ा 144 लगाई किसके लिए? पीटीआई खत्म हो गई है, सज़ाएँ हो गई हैं, एग्ज़ैक्टली। किस्सा माज़ी हो गया है। हुँ, इमरान खान जो है ना बस वो तारीख़ में लोग बताया करेंगे कि इमरान खान होता था, तो फिर आपको डर किसका है? खौफ़ज़दा हुकूमत है ये, पैर-पूर इनके कोई नहीं है और ये इनको लगता है कि पता नहीं किसी वक़्त क्या हो जाएगा। तो ये काबिल मज़म्मत बात है और दूसरी तरफ उनको भी अल्लाह के हुक्म से कोई उनका मशीर नहीं है। वो हमेशा वो फ़ैसला करेंगे जिससे या तो वो यू टर्न लेंगे और या वो पूरी दुनिया में जो है ना बदनामी का बायस बनेंगे।
ये 5 हम्म, अगस्त जो है, हम्म, ये दर हकीकत यौम इस्तिसाल कश्मीर है और ये आज का नहीं है। हम्म, और आप उनसे सॉलिडैरिटी करें हम्म, कि आज कितना अच्छा होता कि आप ये अनाउंस करते कि 5 अगस्त जो है कश्मीरी भाइयों के साथ, कश्मीरी बच्चों के साथ, कश्मीरी बहनों के साथ, कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ सॉलिडैरिटी का दिन है। ये इस्तिसाल कश्मीर डे है हम्म, और हम जो है ना सारी पार्टी मुल्क भर में, दुनिया भर की तरह हम उनसे इज़हार यकजहती करेंगे। यस, ठीक है? हम्म, उसके बाद फिर 6 अगस्त, 7 अगस्त जो भी अगस्त है, ठीक है, आपने हाँ, अगस्त में ही अगर हाँ, प्रोटेस्ट करना है, तो वो हम उसमें जो है ना तहरीक चलाएँगे। लेकिन वो 5 अगस्त का उन्होंने इंतखाब किया और अब जो है एक तरफ रैलियाँ निकली हुई हैं कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए ठीक है, और उनसे मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं वो रैलियाँ लेके निकले हुए हम्म, हैं। एक तरफ इक्का-दुक्का जगहों पे ये थोड़े-थोड़े लोगों के साथ ज़ाहिर-सी बात है कि खौफ़ज़दा सज़ाएँ 9 मई यस, जैसा भयानक जो एपिसोड हो चुका है, उसके बाद ट्रू, कौन निकलेगा? ट्रू, कैसे निकलेगा? वेरी ट्रू, कैसे निकलेगा? तो अब जो है ना उन्होंने वो डेट रख ली। हम्म, अब ना पता चल रहा है कि ये जो 150 बंदा जा रहा है, ये कश्मीरियों से ज़ाहिर यकजहती करने जा रहा है। ये 100 बंदा जा रहा है, ये क्या इमरान खान से ज़ाहिर यकजहती करने जा रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। अच्छा हम्म, वैसे भी बीइंग ए पार्टी भी, बीइंग ए जो है ना एक ऑपोज़िशन पार्टी जी, और एक एजिटेशन का जो एक आपका प्लान होता है, वो भी फ़ुज़ूल प्लान है आपका, फ़ुज़ूल प्लान है। तो इस तरह की सूरत-ए-हाल है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैंने कहा था वो उनका मुझे कुछ सुबह से मुझे तो नहीं कहीं नज़र आए। ज़ैन कुरैशी, उनका ज़िक्र बहुत ज़रूरी है यहाँ पे करना। वो हम्म, किधर है? अभी वो बरी हुए थे 9 मई में, तो 9 मई में जब बरी हो गए, तो तो आज अब तो वो कम से कम कहाँ, अपनी यस, पार्टी के अपने लीडर के लिए निकले। हम्म, फवाद चौधरी मुझे नज़र ही नहीं आए, मैं तो बड़ा मिस कर रहा हूँ फवाद चौधरी को। शेख रशीद होते थे, वो जला दो, गिरा दो, चट्टान की तरह खड़ा हूँ, शेख रशीद याद है? तो वो भी नज़र नहीं आए। और पंजाब में तो पहले ही मैंने आपको पहले भी बताया कि लीडरलेस है पार्टी। इवन सिंध में कहीं कोई है ही नहीं इनका ढांचा ही नज़र नहीं आता कि इनको कौन लीड करेगा, किसने करनी है। यहाँ भी कोई प्लानिंग नहीं है। वो कासिम और सलमान ने आना था, हाँ, उनका मैंने बता दिया नाइकोप नहीं है। वो हम्म, गुम हो गए, वो अभी ढूँढ रहे हैं घर में। हो सकता है मिल जाएँगे कहीं फ्रिज के नीचे से, वॉशिंग मशीन के नीचे से निकल आएँ वो कासिम के ट्राउज़र से निकला, जेब वाले ट्राउज़र में कहीं ना रह गया हो। हम्म, तो इस वजह से वो एक शुतरे बेमुहार और कोई प्लानिंग नहीं है, कोई मंज़िल नहीं है, एग्जैक्टली, कोई टारगेट नहीं है, कहाँ से चलना है, कहाँ जाना है, कब तक पहुँचना है, कब तक ठहरना है, ये सूरत-ए-हाल है। यानी एक मिस्ट्री है जो अभी तक सॉल्व नहीं अब हो रही है, केपीके में फ़र्ज़ करो कि अली मीन गंडापुर जो है ना, वहाँ पे वो 4-6 जगह पे आप मुज़ाहरा करवा लेंगे, तो वो तो अपना आपका अपना सूबा है। हम्म, वहाँ पे आप जो है वो 3 टाइम करवाएँ, 4 टाइम करवाएँ, 5 टाइम करवाएँ, बाजमात करवाएँ। ठीक है, यानी कि यही बता रहे हैं कि एक मिस्ट्री है जो अभी तक सॉल्व नहीं हो रही, रिजल्ट सामने नहीं आ रहे। सर, पंजाब कबीना का अभी रिसेंटली अभी एक इजलास हुआ है, ये फैसले आखिर कैसे हुए? मिस ये फ़ैसले तो वैसे ही हुए जैसे पंजाब हुकूमत चाह रही है। लेकिन ये है कि उसमें थोड़ा-सा हम देख लेते हैं कि क्या-क्या एजेंडे में था। ये 28वाँ इजलास था पंजाब काबीना का। 28वां जी इजलास था। बिल्कुल। उसमें जो है ना वो 130 नकाती एजेंडे की मंज़ूरी दी गई है और पंजाब में सनती वर्कर्स के लिए 1220 फ्लैट्स देने की मंज़ूरी दी गई है। ओके। ठीक है, वो छत देने का जो वादा वज़ीर आला पंजाब ने किया हुआ था उसमें लेबर कॉम्प्लेक्स सुंदर है, कसूर है, लेबर कॉलोनी टेक्सला है और उसके बाद इनमें जो है ना वो वर्कर्स को कुरानंदाज़ी के ज़रिए फ्लैट्स मिलेंगे। हुँ, वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ ने वर्कर्स से फ्लैट्स की कीमत वसूल करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। उन्हें कहा जी पैसे नहीं लेने इन्हां कोलों। ठीक है अच्छा, जी। ओके। ये जो है ना एक अच्छी खबर है सनती वर्कर्स के लिए, हुँ, इंडस्ट्रियल जो है मज़दूर हैं हुँ, उसके लिए। उसके बाद सनती वर्कर्स के लिए मज़ीद 3000 फ्लैट्स बनाने के लिए फ़ौरी इक़दामात का हुक्म भी दिया है। सूबाई काबीना ने हुनरमंद, नीम हुनरमंद और दीगर 102 कैटेगरी में वर्कर्स की तनख़्वाह यकसा तौर पर 40,000 करने की मंज़ूरी दे दी है। मिनिमम वेज जो है ओके। 40,000।
ठीक है। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। हुँ, लेकिन अल्लाह करे कि ये मिले लोगों को। आई होप। हुँ, वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ का फ्लड ड्यूटी सरअंजाम देने वाले रेस्क्यू एहलकारों के लिए 50-50 हज़ार रुपए इनाम देने का मंज़ूरी हुई है। ओके, उसके बाद काबीना ने इंटरेस्टिंग। तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाब के दौरान रिलीफ़ कार्रवाइयों पर रेस्क्यू 1122 को सराहा। अच्छा, सूबाई काबीना ने पंजाब में क्लास 5वीं और 8वीं के इम्तहानात सरकारी तौर पर लेने की मंजूरी और 8वीं क्लास के तलबा का बाकायदा इम्तहान जो है असेसमेंट 5वीं क्लास के तलबा का जायज़ा। हुँ, सूबाई काबीना ने मुलाजमीन की बेवा को ताहयात पेंशन देने की मंजूरी दे दी है। ओके, और क्योंकि पेंशन के हवाले से जी, ये कोई काफ़ी अरसे से चहमगोइयाँ थी कि एक सर्टन एग्ज़ैक्टली, हाँ, टाइम पीरियड होगा जिसके बाद वो जो है पेंशन जो है वो वो बंद बंद कर दी बंद कर जाएगी, दी लेकिन वो जाएगी। ताहयात ताहयात होगी, ओके, सरकारी मुलाज़मीन जो है, उनके हवाले से। हुँ, अच्छा जी, उसके बाद वज़ीर आला मरियम नवाज़ का जेलों में कैदियों के लिए बाकायदा इंडस्ट्री कायम करने का हुक्म, मज़दूरी करने वाले कैदियों को उजरत भी मिलेगी। ओके, ठीक है जी। और वज़ीर आला मरियम हुँ, नवाज़ शरीफ का जेलों में मॉनिटरिंग का थर्ड पार्टी सिस्टम वज़ा करने की हदायत। वज़ीर आला की हदायत पर सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए तारीख़ी इक़दाम, पेट्रोल पंप्स के क़याम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की मंजूरी दे दी है। और पेट्रोल पंप लगने लगे। और पेट्रोल पंप बड़े-बड़े लोगों ने पहले भी हासिल किए हुए हैं, उनमें कोई मीडिया पर्सन्स भी हैं। और जिस पेट्रोल पंप का किराया जो है वो 50 लाख रुपया महीना, वो 40,000 रुपए महीने पे हाँ, कुछ शख्सियात ने लिए हुए थे। ठीक इस है, तरह पेट्रोल पंप जो है वो बंदरबांट भी होती है। अल्लाह करे कि ये मेरिट पे इनकी बिडिंग हो एग्ज़ैक्टली, और हुँ, मेरिट पे ये जाएँ। तो इस हवाले से एक नया मंसूबा उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। सरमायाकारों को 16 के बजाय सिर्फ़ 6 दस्तावेज़ात पेश करनी होंगी, वो एप्लीकेशन के लिए अच्छा, पेट्रोल पंप की। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करके सरमायाकार ऑनलाइन जो है वो ओसी हासिल कर सकेंगे। पंजाब में पहली मर्तबा वर्कर्स की सेफ्टी के लिए जामिया रूल्स की मंजूरी भी दी गई है। और पंजाब इक्वेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रूल्स 2024 की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज ओके, शरीफ का सीवर लाइन और तामीराती काम करने वाले मज़दूरों की सेफ्टी यकीनी बनाने का जो है उन्होंने हुक्म दिया। वर्कर्स के हवाले से अलबत्ता काफ़ी उन्होंने जो है वो ऐलानात किए हैं। जैसे उनके वेजेस को लेके, उनकी सेफ्टी के हवाले हुँ, से, उनके लिए जो है वो हाउसिंग मंसूबे, अपार्टमेंट्स और ये सारा। उसके बाद क्योंकि ये इजलास काफ़ी अरसे के बाद हुआ काबीना का, हुँ, तो उसमें वो लंबा चौड़ा एजेंडा मुझे लग रहा है। तो ओके, उसके बाद उन्होंने कहा जी कि चाइल्ड लेबर रोकने के लिए पंजाब रिस्ट्रिक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन रूल्स 2024 के मसवदे की मंजूरी दे दी गई है। ओके, और इस पे अब इंटरेस्टिंग, हुँ, एग्जैक्टली इस पे वो काफ़ी कंसर्न रही हैं वज़ीर आला हमेशा के चाइल्ड लेबर जो है हाँ, वो नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में खजानची, रजिस्ट्रार और कंट्रोलर इम्तहानात की तैनाती का यकसा तरीक़ाकार नाफिज करने की मंजूरी दी गई। ठीक है जी। ठीक है, उसके बाद ये भी हुआ है कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो पंजाब भर में ऑडिट रिपोर्ट्स और ज़रूरी इक़दामात और मॉनिटरिंग की का जायज़ा लेंगी, उसकी हदायत की है उन्होंने। काबीना इजलास में वाइस चांसलर की तैनाती के लिए मार्केट से हायरिंग की तजवीज़ पर इत्तफ़ाक किया गया है। काबीना ने वाइस चांसलर के लिए कम अज़ कम 80% मार्क्स हासिल करने की मंजूरी दी है। पंजाब की सड़कों पर एआई ट्रैफ़िक मैनेजमेंट सिस्टम 90 दिन के अंदर नाफ़िज़ हो जाएगा। ये हो जाएगा? जी, एआई ट्रैफ़िक ठीक है, सिस्टम तो एआई आप हाँ ट्रैफ़िक, जी, वॉव! आप कुछ दिन गाड़ी एहतियात से चलाएँ, आप ख़ास तौर पे, इंटरेस्टिंग, ठीक है? तो उसके बाद फिर ये एआई का नफ़ाज़ हो जाएगा तो फिर आपको हुँ, काफ़ी प्रॉब्लम आपके सॉर्ट आउट हो जाएँगे। पंजाब के 5 डिवीज़न में वासा के क़याम की मंजूरी दे दी गई है। अब तो ख़ैर बरसात मेरा ख़्याल ख़त्म होने वाली है। तो मज़ीद 13 शहरों में वासा कायम किए जाएँगे। नर्सिज़ को सरकारी अस्पतालों में पेड इंटर्नशिप की मंजूरी दी गई। पेड इंटर्नशिप, जी, नर्सों को। वॉव! पंजाब में किसान कार्ड की शानदार कामयाबी, फ़ेज़ 1 में 99% रिकवरी। और उसके अलावा जो है काश्तकारों ने ज़रई मदाहल के लिए 47 अरब रुपए इस्तेमाल किए हैं। वज़ीर आला के हाईटेक मैकेनाइज़ेशन के तहत ट्रैक्टर साज़ी के नए कारखाने कायम किए जाएँगे। ओके, हुँ, और इस तरह के जनाब आला वो सारे काबीना में जो एजेंडा था उसकी मंजूरी दी गई है।
और उसके अलावा वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ शरीफ की फ़ेक खैराती इदारों की स्क्रूटनी और 4 माह के बाद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। ये जो है काबीना का इजलास था 28वां, हुँ, जिसके जो मेन आज जो एजेंडे के जो शिकें थी वो हमने बता दी हैं नाज़रीन को, और उसमें ख़ास तौर पे मज़दूरों के हवाले से काफ़ी अच्छे ज़्यादा जो है वो फ़ोकस ऐलानात किए किया गए है। हैं। एंड आई होप कि इनके ऊपर इसी तरह इम्प्लीमेंट भी हो, जैसे कि आपने बताया। सर मूविंग फॉरवर्ड क्या अमेरिका ने भारत पर मज़ीद टैरिफ लगाने का फ़ैसला कर लिया है? ये मुझे लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, भारत से तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना नाराज़ है। हाँ, नरेंद्र मोदी को ना वो हर वक़्त टेंशन देते रहते हैं, हर देते वक़्त ना। रहते हैं। उन्होंने अब तक 10 मई के बाद, इंडिया-पाकिस्तान की जंग के बाद 32 मर्तबा अब हुँ, तक, 32 मर्तबा मीडिया टॉक्स के ज़रिए और अपनी स्पीचेज़ में उन्होंने इंडिया-पाकिस्तान जंग का ज़िक्र किया है और ऑलवेज़ पाकिस्तान को एप्रिशिएट किया है और ये कहा है कि यस। पाकिस्तान ये जंग जीता है, फ़ील्ड मार्शल का नाम लेके उन्हें एप्रिशिएट करते हैं और वो खुद को मशकूर कहते हैं पाकिस्तान का कि पाकिस्तान ने उनकी बात मानी और बहुत बड़ी जंग जो है उसका सीज़ फायर हो सका। हुँ, तो ये तो वो कंटिन्यूअसली डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहे हैं बात। अच्छा, जिसकी हुँ, नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत जो है वो उनकी छेड़ बन चुकी है। वो उनको छेड़ते रहते हैं। अब जो है ना वो 25% टैरिफ ऑलरेडी इंडिया पे है। अब डोनाल्ड ट्रंप ठीक है। साहब ने ये फरमा दिया है कि भारत को जो है वो मज़ीद टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। वो टैरिफ जो 25% से बढ़ा दिया जाएगा, अच्छा, ठीक है? ये जनाब आला उन्होंने कहा है और ये ज़ाहिर है कि बुरी बुरी पूरे खबर भारत भी के है। लिए ट्रू। और भारतीय हुकूमत के हुँ, लिए, हुँ, और उन्होंने कहा कि उसमें काफ़ी ज़्यादा इज़ाफ़ा किया जाएगा, थोड़ा इज़ाफ़ा भी नहीं किया, ओके। ठीक है? हुँ, और अब देखते हैं कि अब इस सूरत-ए-हाल में इंडिया जो है उसका रिएक्शन क्या होता है, और अभी तक तो कोई बयान नहीं आया वहाँ से उनके जो मुतलका मिनिस्ट्री है और उनकी किसी सफ़ीर की तरफ से और नरेंद्र मोदी की तरफ से। अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इंडिया की खिंचाई और इस तरह की छोटी-छोटी धमकियाँ जो हैं उसका सिलसिला जारी है। सर पाकिस्तान ने ये एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को टी20 सीरीज़ में हरा दिया है। अब आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? आगे तो वनडे सीरीज़ है, तो हुँ, टी20 में तो जो है वो ये बाल-बाल बच गए। हुँ, 2-1 से जीत गए हैं ये। अब आगे जो है वो वनडे मैचेस हैं। इसी दौरान ना वो चैंपियंस लेजेंड्स का भी फाइनल हुआ। वो थ्रू आउट अनबीटन थी पाकिस्तान की टीम, मगर फाइनल हाँ, में साउथ अफ्रीका से उन्हें शिकस्त हुई, लेकिन वो लड़के फाइनल आ रहे जाके, यानी कि पूरा ग्रेसफुली एक पूरा इवेंट उन्होंने हुँ, जीतते आए और एबी डिविलियर ने वो बड़ी शानदार बैटिंग की हमेशा की तरह। एग्ज़ैक्टली हुँ, इस उम्र में भी यस। सेंचुरी की उन्होंने। तो लेकिन ये है कि वो बड़ा अच्छा मैच हुआ, बड़ा अच्छा इवेंट रहा हुँ, और मेरे ख़्याल में इस इवेंट को ज़्यादा शायकीन क्रिकेट ने देखा और पसंद किया, हुँ, बनिस्बत हमारी दूसरे टीम जो इस यस, वक़्त अमेरिका में वेस्ट इंडीज़ के हुँ, खिलाफ खेल रही है। तो वो भी खुशाइंद है कि बड़ी देर के बाद पाकिस्तान ने मेरा ख़्याल है कोई सीरीज़ जीती है। बड़ी देर के बाद। बड़ी देर के बाद, बड़ी देर के बाद। हुँ, मुतअद्दद शिकस्तों के बाद, मुतअद्दद सीरीज़ जो हैं हारने के बाद जो है हुँ, एक पीसीबी के लिए और शाहीनों के लिए एक थोड़ा सुख का साँस जिसको आप कह सकते हैं वो आया है। तो अब देखते हैं, उम्मीद है कि आगे वनडे जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट गेम है। अच्छा, उसमें जो है वो ये इसी तरह की परफ़ॉर्मेंस देते हैं, नहीं देते, या ये जो ये बड़े अरसे के बाद एक जीत आपके हिस्से में छोटी-सी आई है, ये उधर बराबर ना करवा दें। तो हुँ, उम्मीद तो उनसे इसी तरह की रहती है बहरहाल। तो हम जो है अच्छे की उम्मीद करते हैं, अल्लाह करे कि वनडे में भी वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दे दें। वी होप कि ऐसा ही हो। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन कीप वॉचिंग अस, स्टे ट्यून्ड, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।